बुलाइएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। ओवज्जायाणम। नमो लोय सौव साहुणम। नमो लोय सौव साहुणम। ऐसो कंचन मुक्कारो। ऐसो कंचन मुक्कारो। सौव पावकपणासनो। सौव पावपनासनो। मंगलाणम च संवेसिम। मंगलानम च सवेसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हे सर्वे देवी देवात्माओं। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक। हमों शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में। चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म। भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया। मन वचन काया मेरा तथा मेरे नाम की सर्व माया। मेरे तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब आप कुछ ना पूछना चाहेंगे आप? जी बोलिए। ये कल आया था आप सूत्र व्हाट्सएप में 2599 मिनेश भाई ने भेजा था आप सूत्र जी ने विनेशानंद जी ने उपाय करवानी जरूर नहीं मात्र जोया करवानो कोश કેટલો વધ્યો કેટલો ઘટ્યો એ જોયા કરવાનું ઉપાય પ્રાપ્ત થઈ ગયું એટલે ઉપાય કરવાના રહ્યા નહીં ઉપાય કરવાથી આત્માનું જ્ઞાતાપણું જતું રહે એટલે ખરો લાભ જતો રહે આટલું ટેન્શન આવ્યું આટલું વધ્યું હવે જતું રહ્યું એ ગેવો જો કરવાના જ્ઞાતા રહેવાનું ને ઉપાય કરવાથી તો ठंडक रहे। तो इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो थोड़ा और अच्छे से मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें जो है मतलब दादाजी कह रहे हैं कि उपाय नहीं करने का है
सिर्फ ज्ञातदृष्टा रहने का है, ये थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझा दी। वो क्या बताना चाहते हैं दादा भगवान कि अभी हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई, मैं आत्मा हूँ, हाँ जी, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो पद प्राप्त हुआ ना। हाँ जी, तो अभी अभी क्या है, तो हमारा पुरुषार्थ क्या हुआ, क्योंकि अभी आत्मा का स्वभाव जो है वो ज्ञाता दृष्टा का रहा। तो अभी तक वो हमें प्राप्त नहीं हुआ था, तो क्या होता था, तो कोई भी प्रॉब्लम आता था तो उसका हम उपाय करने के लिए चले जाते, सॉल्यूशन लेने के लिए चले जाते थे। हाँ जी, लेकिन अभी हमें ज्ञाता दृष्टा पद प्राप्त हुआ, तो दादा भगवान बताते हैं कि उपाय करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ देखा करो। हाँ जी, उसको सिर्फ ज्ञाता दृष्टा पद में बैठ के देखने का और जानने का जानो आप। वो आगे जो बताते हैं, टेंशन आया तो टेंशन किसको आया, टेंशन जो है फाइल 1 को आया। फाइल नंबर 1 को आया। अच्छा, अभी अभी सिद्धांत से हम देखें तो वो टेंशन परमानेंट है कि टेम्पररी है? टेम्पररी है। बराबर है। तो वो आया, थोड़ी देर उसका जो समय होगा उतना समय टिकेगा और वो चला जाएगा। तो क्या बताते, उपाय करवानी जरूर नहीं, मात्र જોયા કરવાનું। क्रोध કેટલો વધ્યો કેટલો ઘટ્યો એ જોયા કરવાનું। यानी फाइल नंबर 1 के अंदर जो गुस्सा है वो कितना बड़ा और कम हुआ, वो सब देखने का। जैसे मतलब कि जैसे कहीं पर ऐसे मतलब न्यूज पढ़ते हैं तो अंदर थोड़ा सा होता है कि ये गलत हो रहा है कि इसमें थोड़ा, लेकिन उसमें अंदर जो है जो जैसे कोई भी पॉलिटिकल न्यूज होती है, कोई देखते हैं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो लिखा होता है उसकी उसकी लगता है कि प्रकृति को अंदर असर हो रही है, तो लेकिन थोड़ा सा फिर उस टाइम लगता है कि हाँ ये प्रकृति को हानि हो रहा है, कि ये प्रकृति को हो रहा है, लेकिन साथ साथ वो दोनों चलता है। तो उसके बाद फिर जो है मतलब वो देखने का जो आप बोलते हैं, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा जागृति कम हो गई है, उसमें उसमें अभी जा रहा है, प्रकृति उसमें जा रही है कि वो जो इन्वॉल्व हो रही है एक तरह से, जो लिखा हुआ है या जो दिखा रहे हैं। तो उस वक्त बाद में कुछ जो है मतलब फिर अपना निश्चय करना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ऐसे ऐसे उसमें मुक्त होने के लिए कैसे करना चाहिए? नहीं, ये जो सब हमको पता चला ना कि प्रकृति का भाग जो हमको जानने का मिला, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, वही तो बहुत अभी बड़ी थोड़ा बात है। थोड़ा जैसे तो और जो महात्माओं ने, जी, और हाँ महात्माओं जी, ने भी बोला कि उनको मतलब ये जो आपके कंटिन्यूस चलते हैं मतलब ये लाइव लॉकडाउन के कारण जो है, तो उससे फायदा होता है कि प्रैक्टिस में आप हम करना अभी हमने शुरू कर दिया है। तो ऐसे थोड़ा इससे हमको आपके आपके सहयोग से और दादाजी की कृपा से, आपकी कृपा से अभी ये थोड़ा सा पता चलना शुरू हुआ है कि अब हम जो है ये अभी प्रकृति ऐसे जा रही है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसमें बाद में भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा नक्की कर लेने का कि नहीं ये गलत है, ऐसा मतलब वो थोड़ा सा उसमें जो सेटिंग करने का। नहीं, जो गलत है सही वाला जो भाग हो जाता है ना, हाँ, वो क्या होता है, तो कि प्रज्ञा शक्ति हमें बताती है कि ये जो भाग है, हाँ, जो ये खड़ा हुआ, वो भाग अपने मोक्ष में हमें जाना है, तो वहां पे ये काम में नहीं आएगा। वो भाग जो खड़ा होता है किसी को भी दुख देने का या जो भी अंदर खड़ा होता है ना, तो वहां पे प्रज्ञा शक्ति ऑटोमेटिक वर्क करती है, हमको चेताती है कि भी ये जगह ये ऐसा है, तो ये संसार में वापस खुपा देगा, और मोक्ष तरफ जाना है तो ये चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। तो अच्छा, वो सारा भाग प्रज्ञा शक्ति हमको बताती है अच्छा, कि ये हमारे हित में है और ये हमारे हित में नहीं है, ये अच्छा, संसार की ओर ले जा रहा है और मोक्ष की ओर ले जा रहा है। वो जो बाइफरकेशन है वो प्रज्ञा शक्ति काम करती है।
और ये जो अभी अपनों ने सूत्र जो आप बोल रहे हैं ना, तो वो सूत्र में दादा भगवान उतना ही बताते हैं कि कुछ भी हो जाए, क्रोध आए, टेंशन आए या कुछ भी हो, तो वो आके चला जाएगा, रुकने वाला है नहीं, आएगा, बढ़ेगा, घटेगा और जाएगा। हाँ, और हमारा स्वभाव क्या है, तो उसको सिर्फ देखने का ही, हमारा स्वभाव क्या है, तो सिर्फ उसको देखने का, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप वो जो लास्ट दशा है ना, वो बता रहे हैं कि वो जो भी कुछ आएगा तो प्रकृति में आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, जाएगा, वो अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन जो है कि उसमें जो है किसी के मन में जो है मन से ऐसे कुछ होता है कि किसी का बुरा विचार आ जाता है उस टाइम, जो है मान लो, तो प्रतिक्रमण तो करने का ना उसने। वो प्रतिक्रमण जो करने की बात है ना, हाँ, वो क्या है, तो वो फाइल नंबर 1 ने गलती की तो प्रतिक्रमण करने का है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ और ना कि वो अगर फाइल मान लो नंबर, उस टाइम हाँ टाइम अंदर अंदर जो है जो कुछ ऐसे क्रोध आ गया मान लीजिए, ठीक है, तो किसी के प्रति क्रोध आया या हाँ, जो है, तो वो उसमें जो है, तो उसमें उस वक्त प्रतिक्रमण तो करने का ना। वो प्रतिक्रमण करने का बात सही है डॉक्टर साहब, लेकिन वो प्रतिक्रमण कौन करेगा? फाइल 1, हाँ, और हम कौन? फाइल हम ज्ञाता दृष्टा है जो। शुद्धात्मा, हम हाँ, शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा, हाँ। तो ये जो हाँ, बाइफरकेशन जो हुआ है ना, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं दादा भगवान, कि फाइल नंबर 1 के अंदर एलिवेशन भी आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, सब कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर उसका हाँ, उपाय करने जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसका ज्ञाता दृष्टा रहने का है। वो प्रतिक्रमण करता है नहीं करता है, उसका भी हम ज्ञाता दृष्टा है। अच्छा। यह उपाय उपाय मतलब कि सम- कुछ मतलब कि मन वचन काया से कुछ करने का, वही वो उसका अर्थ है ना उपाय का। वो अपने आप करता है। फाइल नंबर 1 प्रकृति जो हम लेके आई है ना, लेके आए हाँ, हैं ना, वो हाँ, अपने आप क्रिया करती रहती है। हम चाहे कि ना चाहे, वो अपने आप क्रिया करती रहेगी, क्योंकि वो हम अच्छा, पिछला पिछला सब लेके आए हैं। पिछला सही है। कर्मों का जो हिसाब है वो लेके आए हैं, तो वो बैठी नहीं रहेगी, वो अपने आप कुछ ना कुछ चालू ही रहेगा उसका। इसलिए क्या हाँ, क्या बता रहे कि उपेय प्राप्त થઈ ગયું એટલે ઉપાય કરવાના રહ્યા नहीं। उपेय यानी क्या है कि अभी हमें शुद्धात्मा पद जो अल्टीमेट जो था वो हमें प्राप्त हो गया है। उपाय मतलब क्या ये होता है ये जो, ये पूरा हाँ, पूरा उपाय मतलब ये जो होता है पूरा कि जो पूरा जो जिसको उपाय से, उपाय जो है मैंने डिक्शनरी में देखा था, उसमें लिखा है जो उपाय से सिद्ध हो, जिसके लिए उपाय करना उचित हो। सही है। उपाय यानी क्या है, तो कि कोई चीज अटकी है तो हाँ, उसका सॉल्यूशन लाना उपाय, सॉल्यूशन लाने का होता है। हाँ, लेकिन लेकिन वो कब तक था उपाय करने का, तो दादा भगवान ने बताया कि चिंता करिए, चिंता करने से जगह पे उसका उपाय करो। वो जो भाग था, जो अंदर चिंता चलती है उसकी जगह उपाय करो। लेकिन अभी वो जो दशा थी, उस दशा में से हम बहुत आगे निकल गए। वो व्यवहार के लिए था, जो जिसके पास दृष्टि प्राप्त नहीं थी उसको बताया कि चिंता करने से क्या फायदा, उसकी जगह उपाय करो आप। अच्छा, चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं, उसकी जगह उपाय करो। लेकिन अभी हमें दृष्टि प्राप्त हो गई, उपेय प्राप्त हो गया। अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। वो हमें बाइफरकेशन प्राप्त हो गया है। तो अभी हमें उपेय प्राप्त हो गया, यानी उपाय करने की अभी जरूरत नहीं रही। हमें सिर्फ मन वचन काया रूपी प्रकृति में क्या चल रहा है, जी, वो कब किस संजोग में क्रोध आता है, किस बढ़ता है, घटता है, कैसे होता है, टेंशन टेंशन आता है, टेंशन बढ़ता है, कम होता है और चला जाता है, तो ये सब हमारे लिए ज्ञेय हो गया। अच्छा। उपाय मतलब शुद्धात्मा है ना यहाँ उपेय पर। प्राप्त हो गया, यानी कि अल्टीमेट शुद्धात्मा पद प्राप्त हो गया हमें। अभी उपाय करने का बाकी रहा नहीं।
समझ में आया। मैं एक और पूछ सकता हूँ जी? हाँ पूछिए पूछिए। हाँ जी। ये जो भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, जो नमस्कार विधि में, ये इसका मतलब क्या होता है कि उपयोग के साथ जो है नमस्कार करना, कि मतलब उनके अंदर शुद्धात्मा देखना, इसका अर्थ ये होता है? थोड़ा सा मैं ये और समझना चाहता हूँ इसको। जो नमस्कार करते हैं ना, जी तो नमस्कार विधि में, नमस्कार विधि की बात कर रहे हो आप कि हाँ किसी जी, को नमस्कार नमस्कार विधि की। हाँ जी हाँ, तो नमस्कार विधि तो क्या है कि सभी जो उच्च कोटि के जिसके अंदर गुण दशा खुली हुई है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जी जैसे सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करते हैं, यानी सिमंदर स्वामी भगवान कौन है? तो क्या हाजिर तीर्थंकर अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। तो क्यों करने का अरिहंत भगवान को नमस्कार? तो कि वो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष रूपी कसायों से मुक्त हो गए हैं और देह के साथ हाजिर है, जी और हमें उस दशा प्राप्त करने की है। तो उनको नमस्कार करते हैं, उनका विनय करते हैं, तो उनके अंदर जो गुण खुले हुए हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर खुले होना शुरू हो जाएगा। तो ये नमस्कार विधि है, तो उसके अंदर रहे हुए गुणों को हम नमस्कार करते हैं। और इसमें जो आखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं हाँ चुप, हाँ वो तो एक वो रियल स्वरूप को भी नमस्कार करते हैं ना हाँ जैसे? तो वो सब जो बात है वो तत्व को नमस्कार करते हैं। लास्ट जो 4 सेंटेंस है ना, जी उसके अंदर तत्व स्वरूप से जो सभी के अंदर एक है दादा भगवान जो बताते हैं, तो उसको हम नमस्कार करते हैं। तो मतलब ये जो नमस्कार नमस्कार समझ में आता है कि हम उनको नमन करते हैं, उनके सामने झुकते हैं। भक्ति हम्म पूर्वक नमस्कार का अर्थ होता है कि क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब भक्ति पूर्वक मतलब कि उनके शुद्धात्मा का दर्शन देखकर जो है, मतलब वो होता है, ये मैं समझना चाहता भक्ति पूर्वक यानी क्या है? तो कि हम भक्ति करते हैं ना, हूँ। भक्ति सिंपल। असल में मुझे यानी भक्ति पूरा यानी समझ नहीं आया कि क्या भक्ति, क्या असल में भक्ति क्या होता है, वो समझ नहीं आया। वन टाइप ऑफ विनय हो गया। नहीं भक्ति भक्ति वो तो भक्ति नमस्कार, से वो बहुत नमस्कार में आ गया ना। जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, इनमें अंतर क्या है, ये मैं जानना चाहता भक्ति जो शब्द है ना, वो बहुत बड़ा शब्द है। हूँ। भक्ति जी यानी भक्ति किसकी होती है? हर किसी की तो भक्ति नहीं होती जी ना। तो क्या ऐसे उत्कृष्ट गुण वाले पुरुषों की भक्ति होती है। और भक्ति का बहुत बड़ा गुण क्या होता है कि जैसे हम दादा भगवान की भक्ति करते हैं, तो दादा भगवान की भक्ति करने के साथ उनका निधि ध्यान हमारे चित्त में रहता है। वो हमारे चित्त में से दादा भगवान जाते नहीं है। नहीं इसलिए भक्ति और नमस्कार इसलिए में क्या भक्ति अंतर भाव। है, ये कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ भक्ति जी। और नमस्कार में क्या अंतर है? भक्ति यानी हमारे हमारे जो चित्त है वो पूरा उसके अंदर, पूरा चित्त के अंदर उनके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसलिए गोपी भक्ति बोला गया। कृष्ण भगवान थे तो गोपियों को क्या बोला गया? तो कि गोपी भक्ति। दादा भगवान बताते हैं गोपी रूप भक्ति जो होती है, तो कि उनके चित्त में से कृष्ण भगवान कभी खिसकते ही नहीं थे। अच्छा, तो और नमस्कार वो उसमें जरूरी नहीं है कि चित हो उसमें? नहीं, नमस्कार यानी विनय हो गया। हम उनका आपका विनय करते, आपके अंदर जो गुण है वो मेरे में खुले हो जाए। नमस्कार यानी विनय होता है वो, वन अच्छा टाइप ऑफ। एक और भक्ति का तो बात ही बहुत अलग है। वो एक अंदर से ऐसे भाव रहता है, भक्ति भाव, वो भाव से होता है। एक प्रकार का, अच्छा उसमें भाव भी होता है और चित्त भी जो है उसमें निधि ध्यासन भी होता है और हाँ, अच्छा जैसे निधि न ध्यासन होता है जैसे और भाव होता है दोनों। जैसे मीरा की भक्ति थी, नरसिंह मेहता की भक्ति थी, गोपियों की भक्ति थी, तो वो पूरा लेवल ही अलग होता है। हाँ जी
वही दादा भगवान ने, जैसे महावीर भगवान के लिए गौतम स्वामी को प्रशस्त राग था, जी तो कि वो ऐसा होता है कि चित्त के अंदर उनके अलावा हमें कुछ सूझेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। एक प्रकार का निधि ध्यासन हो गया ना वो जो है भक्ति। हाँ, वो बहुत बड़ा निधि ध्यासन हो गया भक्ति, यानी तो। ठीक है, ठीक है, आप मुझे समझ में आया, फिर बाकी अगली बार में पूछूंगा। जय हाँ सच्चिदानंद। जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये अभी ये गुण स्थान का है ना 14, हाँ उसमें नवीन भाई ने बोला था कि अपन व्यवहार में तो पांचवा है और निश्चय में 12वां है। हाँ तो ये 5वां नंबर है ये देश विरुद्ध, और 12वां है क्षीण मोह। थोड़ा इनको समझाएं। और 13 और 14 है ये सहयोगी केवली और अयोगी केवली, इनको भी थोड़ा समझाएं। वो सब ये ब्रिज कुमार क्या, ये शास्त्र की बातें है। दादा अच्छा। भगवान ने बताया कि 12वें गुण स्थानक के अंदर 4 भाग है, स्पष्ट वेदन, अस्पष्ट वेदन, अस्पष्ट वेदन, स्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान और शुद्ध, फिर मोक्ष, ऐसा है। शुक्ल ध्यान जो होता है ना, हाँ हाँ तो दादा भगवान ने ऐसा बताया कि अभी सब महात्माओं व्यवहार से 5वें गुण स्थानक पर है और निश्चय से 12वें गुण स्थानक के पहले चरण में है, अस्पष्ट वेदन में है। तो उसका एग्जाम्पल देते थे कि अभी अपने बाजू वाली रूम में बर्फ है और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो हमें क्या लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा है, स्पष्ट नहीं है लेकिन अस्पष्ट है। वैसे यानी हमें जो शुद्धात्मा पद प्राप्त मिला है उसका अभी स्पष्ट वेदन नहीं हुआ है वो सब जान गए प्रतीति के रूप में, लेकिन लक्ष्य और अनुभव के रूप में अभी बाकी है। और दादा भगवान को लक्ष्य, अनुभव, प्रतीति तीनों पूर्ण हो गए। अच्छा, समझ में आया? हाँ मैं समझ गया, ये शुक्ल ध्यान वाले मामला है। हाँ हाँ, और क्षीण मोह जिनेश्वर बोला उसको कि अभी मोह का क्षय हो गया संपूर्ण। अच्छा। हाँ, यानी दादा भगवान क्या बताते थे कि दृष्टि प्राप्त हुई ना, तो मोह जो मोह था उसका 2 टुकड़े हो गए, एक चारित्र मोह और दूसरा दर्शन मोह। दर्शन मोह चला गया, चारित्र मोह बाकी रहा। चारित्र मोह यानी क्या, तो कि अभी हम जो जी रहे हैं वो चारित्र मोह हो गया। तो डिस्चार्ज हुआ। हाँ अच्छा अच्छा, तो डिस्चार्ज में। तो ये व्यवहार में 5वां का क्या है, इसको क्या बोल, व्यवहार में खाली 5वें पे है? हाँ, तो अभी ये दीपक आनंद जी ने पूरे गुण स्थानक भेजे। हाँ हाँ, वो मैं पढ़ता हूं। पहला गुण स्थानक मिथ्यात्व, दूसरा है सासादन सम्यक दृष्टि, तीसरा है मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, 5वां है देश विरत, छठा है प्रमत विरत, 7वां है अप्रमत विरत, 8वां है अपूर्व करण, 9वां है अनिवृत्ति करण, 10वां है सूक्ष्म साम्य राय, 11वां है उपशांत मोह, 12वां है क्षीण मोह जो बात हुई ना, 13वां है संयोग केवली जीन और 15वां है अयोग केवली जीन। तो ये पूरा गुण स्थानक है। लेकिन अभी हमें ये जो गुण स्थानक की जो भाषा है, उनकी जो व्याख्या है, वो शास्त्र में तो सब जगह मिल जाएगी, लेकिन हमें जो मिला है वो समझने की बात है ब्रिज कुमार, कि हमें जो मिला है ये अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या दादा भगवान के पास से मिला है। अच्छा, हमारी स्थिति, क्योंकि उसका
महत्व हमें समझ में आएगा कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। हाँ जी, समझ गया। नियम से शास्त्र में बताते हैं 12वां गुण स्थानक ऐसा होता है, 12वां गुण स्थानक, तो कि अगर सहायक संकेत नहीं हुआ, संकेत प्राप्त नहीं हुआ, तो नियम से वो नीचे जाएगा वापस। अच्छा, हाँ, और हमें प्राप्त हुआ है कि अभी हमारा स्पष्ट वेदन होके सीधे हम सिद्ध गति में चले जाएंगे, हमारा रास्ता खुला हो गया है। हाँ, अभी अस्पष्ट विधान है। लेकिन व्यवहार से 5वें गुण स्थानक पर इसलिए बताया कि हमें ये कृपा से मिला है, अच्छा, इसलिए अभी वो हम व्यवहार से 5वें गुण स्थानक पर है और निश्चय से हम 12वें गुण स्थानक पर है। तो अभी बाहर का जो व्यवहार है उसको 12वें गुण स्थानक तक लाने का है, तो कैसे आएगा? तो क्या आज्ञा दृष्टि से आएगा। ये क्लियर हो। हाँ, ये इसलिए इस रेफरेंस में बताया है दादा भगवान ने कि अगर अगर सतयुग होता, मन वचन का है कि एकता होती, तो अभी ये ज्ञान मिलते ही केवल ज्ञान खुला हो जाता। लेकिन अभी वो काल है नहीं, अभी पंचम आ रहा है, पंचम काल है, मन वचन का है कि एकता नहीं है, इसलिए कि निश्चय हमने पूरा दे दिया, लेकिन व्यवहार अभी यहाँ पे खड़ा है हमारा, तो कि उसको पूर्ण करने के लिए क्या, तो कि आज्ञा दृष्टि, आज्ञा दृष्टि से व्यवहार पूर्ण हो जाएगा आपका। अच्छा, हाँ, इसलिए पुरुषार्थ का भाग कहाँ रहा, तो कि 5वें गुण स्थानक से 12वें गुण स्थानक तक व्यवहार का निकाल करने का। आज्ञा दृष्टि हमें इसलिए मिली है कि व्यवहार का निकाल करो अब। हाँ, फाइल नंबर 1 का निकाल करने के लिए आज्ञा दृष्टि मिली। और फाइल नंबर 1 के आधार पर जो फाइलें इकट्ठा होती है उसका भी निकाल करो। अब समझ में। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात ये इसका इम्पोर्टेंस समझा रहे दादा भगवान के, हमें क्या मिला है वो बताने के लिए बता रहे हैं। अगर ये बात अगर जैन समाज में बताओ कि भाई संकित हो गया, तो संकित यानी वो इतनी बड़ी दशा में हमें बिठाया है कि वैसे बोला नहीं जाए, लेकिन आचार्य महाराज जो भी है उनसे आगे हमें बिठा दिया है। निश्चय से, व्यवहार बाकी है हमारा, लेकिन निश्चय से बहुत आगे बिठा दिया। हाँ, ठीक है, वो कृपा की वजह से मिला है। दादाजी की कृपा की वजह से मिला है। हाँ, इसलिए तो 5 आज्ञा दिया ना हमें। हाँ, वो जैसे और साथ साथ में प्रज्ञा शक्ति अंदर जागृत हो गई। अगर गलती करते हैं फाइल नंबर 1, तो तुरंत वो टकोर करती है कि ये गलत किया। तो वहां पे जो उसका जो जरूरत है वो फाइल नंबर 1 को बता देता है। समझ में आया। हाँ, समझ में आया। ये गुण स्थानक वाली जो बातें है ना, वो शास्त्र में लिखी हुई है सब। अभी तो हमें हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है ना, वो आज्ञा दृष्टि पर रखने का है। आज्ञा दृष्टि जैसे जैसे हमें समझ में आती जाएगी ना, वैसे वैसे ये अपने आप समझ में आ जाएगा। दशा, ये सब दशा का वर्णन है। नहीं, एक समुद्र स्वामी की किताब है ना, इसमें थे सारे गुण। हाँ, है। हाँ, समुद्र स्वामी की पुस्तक है ना, उसमें थे। बराबर। एक ही आज और आया भाई, क्रमबद्ध पर्याय और निमित्त उपादान, इसका हाँ, क्या समझना है उसमें? मेरे को समझा नहीं। वो दादाजी का आया था, क्रमबद्ध पर्याय निमित्त उपादान। उपादान का क्या? निमित्त और उपादान यानी
उपादान यानी पात्र। अच्छा अच्छा, हम पात्र हुए जैसे। हाँ, अच्छा बिना निमित्त के उपादान जागृत नहीं होता है, और उपादान जागृत होता है तो निमित्त इकट्ठा हो जाता है। तो दादा भगवान ने बताया कि अभी ये काल में पात्रता कहाँ देखने जाए, हमें जो मिला वही उसकी पात्रता। अच्छा इसलिए तो माइनस मार्क वाले को दिया ज्ञान। अच्छा। अगर पात्रता देखने बैठते तो हम कोई लायक नहीं है। पर वो कोई पुण्य होंगे तभी मिलेंगे। वो तो जरूर, हाँ नहीं तो ज्ञानी, ये वर्ल्ड में 7 अरब की वस्ती है, हमें क्यों ज्ञानी मिले, हाँ बाकी को क्यों नहीं मिले। हाँ हाँ हाँ, सही। तो वो तो वन ऑफ एविडेंस तो यही है, हम सबकी पुण्य ही है, वो तो वन ऑफ एविडेंस तो यही है, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन ज्ञानी मिलना, और वो भी खटपटिया वितराग अक्रम विज्ञानी दादा भगवान मिलना, यानी अति 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 पुण्य का योग हो तब जाके ऐसे पुरुष मिलते हैं। इसलिए कविराज ने लिखा ना, 10 लाख वर्ष में प्रकट होते हैं, और वो भी हमें मिल गए, यानी हमारी कितनी बड़ी पुण्य है। तो उसके साथ हमारी जवाबदारी बढ़ गई कि बढ़ी के नहीं बढ़ी। हाँ अंदर बढ़िया। अभी हाँ, अभी ऐसे पुरुष मिल गए तो हमारी जवाबदारी बढ़ गई कि अभी ये ऐसे पुरुष मिला है तो उनकी हाजिरी में पूरा कर्मों का निकाल करके आगे बढ़ जाओ, हाँ जी। और हमें जो मिले उसको ऐसा सुख प्राप्त हो, ऐसी हमारी निरंतर अंदर से भावना हो। बहुत बढ़ गई हमारी जवाबदारी। ठीक। बराबर। हाँ हाँ जी। बराबर। जय सच्चिया, जय सच्चिया। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार, अच्छा खोज निकाला आपने। हाँ, अच्छा, ढूंढ के लाते हैं ब्रिज कुमार। वो रिटायर्ड हैं, पुस्तक पढ़ रहे थे थोड़ा। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है। गीता बहन। जय सच्चिदानंद। बोलिए जय गीता। सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप ये जो गुण स्थान की बात कर रहे थे ना अभी, हाँ, तो मतलब 11वें तक पहुंचने के लिए तो इतना मुश्किल होता है, वहां से नीचे गिरने के भी चांस होते हैं। आपने बोला कि दादाजी ने सीधा वहां बिठा दिया। हाँ, 12वें पे। हाँ, तो अब यहाँ जो आप बोल रहे हैं कि 5वें गुण स्थानक से आपको व्यवहार को ऊपर लेकर जाना है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? आवाज आ रही है आपको? आ रही है। बोलिए आप। हाँ, तो दादाजी ने यहाँ मतलब 11वें जो आश्चर्य की बात करी थी, वो किस संदर्भ में करी थी? मैं क्या कहना चाह रहे थे दादाजी? वो तो आश्चर्य जो वाली बात है ना, वो तो अलग है गीता बहन। वो 11वें आश्चर्य वो शास्त्र में, हाँ वो शास्त्र में सब आश्चर्य लिखा हुआ है, 10 आश्चर्य। वो जैसे मल्लीनाथ भगवान वो स्त्री देव पे तीर्थंकर हुए थे, ऋषभदेव भगवान के माता जी जो ऋषभदेव भगवान के माता जी जो स्त्री देव पर मोक्ष में गए थे। तो ऐसे सब आश्चर्य 10 आश्चर्य शास्त्र में लिखे हुए हैं, और 11वां आश्चर्य अक्रम विज्ञान, और ये
11वां आश्चर्य अक्रम विज्ञान जो खुला हुआ है उसके बारे में बताया। वो आश्चर्य अलग है और ये गुण स्थानक दोनों अलग है, दोनों बातें। हाँ, गुण स्थानक वाली बात तो खैर अलग है ही है, पर ये भी एक आश्चर्य ही है ना कि 12वें पे सहायक संकेत दिया, ये भी आश्चर्य ही कहेंगे। हाँ, वो इसलिए तो आश्चर्य बोला ना, ज्ञानी पुरुष को ही आश्चर्य बोला कि अक्रम विज्ञान है वो 11वां आश्चर्य खुला हुआ है, तभी तो ये शक्य हुआ, नहीं तो ये शक्य ही नहीं होता ना। हाँ। और इसको भी और अक्रम मार्ग को भी दादा भगवान ने अपवाद मार्ग के रूप में बताया कि जो मूल मार्ग है अभी वो फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए कुदरत के नियोजन में ये अक्रम विज्ञान खुला हुआ है। दादाजी ने बोला ना। स्वामी जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? ये क्या? आप बोलिए। मेरे को आ रही है। आप बोलिए। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। तो दादाजी ने बोला था, आ रही है ना आवाज आपको? आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रही थी, दादाजी ने बोला था कि माना कितना ये जो ज्ञान मिला है, ये तुम्हें कितना मतलब माइनस डिग्री पे तुम्हें दिया है, तो हमको इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूबल होगा हमारे लिए। तो वो तो दादा भगवान ने हमें बताया, लेकिन हमें कहाँ समझ में आता है कि ये हमें जो मिला है वो कीमती है कि नहीं। बोला ना कि सतयुग के पुरुषों की, सतयुग के लिए ये था तो तुम्हें इस कलिकाल में मिला, कितना वैल्यूबल रहा। कैसे बताते थे दादाजी उसको? वो तो दादा भगवान बताते थे समझाने के लिए कि बच्चों के हाथ में हीरा दिया है, कोई चॉकलेट दे देगा, चॉकलेट बताएगा ना तो चॉकलेट लेके हीरा दे देगा। तो हमें ये जो आज्ञा दृष्टि प्राप्त हुई है वो समझ के ये इसकी वैल्यू समझेंगे तब पता चलेगा हमें कि हमको क्या प्राप्त हुआ है। कोई ऐसे समझ में आए ऐसी बात नहीं है। तो हम उसका उपयोग जैसे जैसे उपयोग बढ़ेगा आज्ञा दृष्टि का, वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि ये हमें क्या प्राप्त हुआ है। और दादा भगवान ऐसे पुरुष प्राप्त हुए उसको वो हमें समझ में आएगा। तो ये तो दादा भगवान ने हमें कीमत करके बताई कि हम आपको क्या दे रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ कीमत है। हाँ वही ना। हमको तो आराम से नींद आ जाती है ना। दादा भगवान बताते थे कि ऐसा विज्ञान सतयुग में होता ना तो वो हमको छोड़ते ही नहीं। 24 घंटे हमारे पीछे पड़े रहते। और हमको तो सब छूट दिया, कुछ किया नहीं है और सब छूट दिया है, तो हम दिन में कितने बार याद करते हैं दादा भगवान को। कि जितनी दादा भगवान और जितनी ये ज्ञान की कीमत समझ में आएगी उतना दादा भगवान हम से जाएंगे नहीं। ऐसा है, इसकी कीमत समझने बैठेंगे तो सच बात है, सच बात है। दीपानंद जी एक और पूछू क्या है कोई? बोलिए। स्वामी जी मैं इसके ना पुनर्जन्म के बारे में पूछना चाह रही थी। मतलब कभी कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है ना कि पुनर्जन्म होते हैं क्या?
मेरा बेटा बोला मुझसे, तो मैं उसको ठीक से जवाब मतलब क्लियर तो किया, पर मैं नहीं कर पाई। मुझे कैसे करना चाहिए था पुनर्जन्म को? मतलब हम किसी को समझाएंगे तो कैसे कैसे व्याख्या करेंगे उसकी? ऐसा है कि पुनर्जन्म जो है हिंदुस्तान में जो जीव जन्म लिया है ना, वो पुनर्जन्म के अंदर बिलीव करता ही है। नहीं करता ऐसा नहीं है, करता ही है। लेकिन वो क्या होता है कि उम्र के हिसाब से वो समझ में आता है। और पुनर्जन्म की दादा भगवान ने बताया तो कि अभी जो हम जी रहे हैं, अभी हम जो जी रहे हैं वो क्या है? वो अभी हम जो जी रहे वो कर्म का फल है कि कर्म है? वो कर्म का फल है, यानी इफेक्ट है। लेकिन दादा भगवान ने क्या इफेक्ट बताया? है। अभी हम हाँ, जो जी रहे वो इफेक्ट है। अभी कॉज कब डाले थे? बिना कॉज तो वर्त में। इफेक्ट आएगा नहीं। हाँ, लेकिन तो स्वामी जी कॉज डाला था, एक इसके आधार पर अभी इफेक्ट आ रही है। इसमें ना और क्रॉस अभी जो क्वेश्चन इफेक्ट आ बाहर ये रही आता है। हाँ मतलब क्रॉस जब क्वेश्चन आता है ना कि हाँ जी, ये जो बर्थ है ना, उसको कर्म फल तो हम मानते हैं, तब हमने दादाजी से ज्ञान को, इस विज्ञान को समझ लिया। अन्यथा तो अन्य लोग तो इसको ही कर्म मानेंगे, इस बर्थ को ही कर्म मानेंगे। फिर वो कहेंगे कि कर्म क्या है, यदि ये हाँ, कर्म फल है वो तो वो तो ये हमको समझ में आया ये बात तो। हाँ वो तो हमारे लिए, जिसको समझना है उसके लिए बात है ना। ये तो जिसको समझना है उसके लिए बात है कि कर्म क्या है, कर्म फल क्या है। तो कि ये तो दादा भगवान ने हमें समझाया कर्म किसे कहते हैं और कर्म फल किसे कहते हैं। बाकी सारी दुनिया जो क्रिया करती है उसको ही कर्म कर्म मानती है। उसी को ही कर्म मानती है। हाँ, हाँ, और दादा भगवान ने क्या बताया कि 5 इंद्रिय से जो दिखाई ना दे, समझ में ना आए, उसको कर्म बोला गया। और सारी दुनिया 5 इंद्रिय से जो होता है उसको कर्म मानती है। इतना बड़ा फर्क है। हाँ, हाँ, तो वो तो जो संपर्क में आएगा वो पूछेगा, तब उसको पता चलेगा धीरे धीरे। ये गहरी, इतनी गहरी बात है, ऐसे सहज समझ में आए ऐसे नहीं है। क्योंकि लोगों ने वो कर्म कर्म के ऊपर बहुत पढ़ पढ़ कर इतना अपनी अंदर इतना उसको बना दिया है कि उस दीवार से, उस दीवार के बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मैंने जो हाँ, वही जाना ना वही समझिए। सही है, हाँ, मैंने जो जाना वही सही है, हाँ, उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो हमें निकालने का प्रयत्न भी करना जरूरी नहीं है। वो सहजा सहज उसका जब संजोग बाजेगा तब वो आएगा और उसका पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। पुनर्जन्म के लिए बारे में इतना ही है कि कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज वो चलता रहता है। अभी जो हम भुगतते हैं वो पिछले जन्म का जो कर्म बांधा था उसका उसका फल भुगत रहे। और अभी जो भुगत रहे उसके अंदर दूसरा नया बनता जाता है, वो अगले जन्म में आएगा। लेकिन हमारे लिए पर जो दृष्टि प्राप्त होने के बाद अभी कर्म बनता नहीं है। अभी कर्म फल भुगतना है आज्ञा हाँ, दृष्टि से और आगे बढ़ते जाना है। तो स्वामी जी, जो सहायक संकेत के साथ जो 12वें गुणानुष्ठान में आए हैं, तो उसके बाद कॉज डलना बंद हो जाता है डेफिनेट। सहायक संकेत होना मतलब कॉज बंद हो गया, बंद हो गया है ना। हाँ। हाँ, कॉज जो था वो बंद हो गया। अभी इफेक्ट भुगत लो और आगे सिद्ध गति में चले जाओ।
लेकिन मैंने एक कोटेशन और पढ़ा था कि दादाजी ने बोला कि 15 भाव तक मोक्ष डेफिनेट है, लेकिन जागृता पूर्वक उपयोग करोगे तो, यूं भी था उसमें। हाँ, तो वो इसलिए तो आज्ञा दृष्टि दिया है ना हमें, क्योंकि कृपा से मिला है ना, इसलिए बताया कि सहायक संकेत होता है तो मैक्सिमम इतने बहु हो सकते हैं, इतने जन्म हो सकते हैं। और हमें जो दृष्टि दिया है ना, प्रज्ञा शक्ति जो जागृत किया है ना, वो हमें मोक्ष में ले जाए बगैर छोड़ने वाली नहीं है। उसका काम ही है हमें जागृत रखना। हाँ। इसी बीच में सुबह नवीनानंद जी भी बोल रहे थे कि दादाजी बोल रहे हैं कि मैं नहीं पर मेरा विज्ञान तुम्हें धकेल के ले जाएगा। हाँ। वो अंदर जागृत जो किया है ना प्रज्ञा शक्ति, वो बहुत बहुत काम कर रही है। हाँ। आपका नेट डिस्टर्ब है क्या? हाँ, इनका नेट डिस्टर्ब है क्या? नहीं, फिर आवाज तो नहीं आ रही थी अभी। अब आ रही है। हो सकता है मेरा डिस्टर्ब हो। जय सच्चिदानंद, आगे जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी बोला ना सहायक संकेती, तो दादाजी ने ज्ञान देते हैं ना, तो हम जुदा कर देते थे। देह से आत्मा को जुदा कर दिया, तभी सहायक संकेत हो गया। हाँ, तभी हो गया। तो उसका थोड़ा जुदा अपना कैसे करते वो थोड़ा बताओ, समझाओ ना। क्या? दादाजी ज्ञान विधि में ज्ञान देते हैं ना। हाँ जी। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ। तो वो उसकी परिभाषा कैसे साथ में थे पहले, अभी जुदा हो गया। हाँ, इसलिए बताए बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं नामधारी हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। वो आज्ञा दृष्टि दिया ना साथ में। वो तो 5 आज्ञा दिया, बराबर है। वो नहीं, वो दादाजी उस टाइम में जो ऑपरेशन करते हैं ना, हाँ, वो ऑपरेशन में वो क्या करते हैं उसका थोड़ा हमको समझा। वो ऑपरेशन में क्या करते हैं तो दादा भगवान बताते थे कि ये ऑपरेशन करते हैं ना तो ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, और वो ज्ञानाग्नि के अंदर जो संकेत प्राप्त करने के लिए जो अंतराय रूप होते हैं, वो सभी कर्मों को, पापों को भस्मीभूत कर देते हैं वो ज्ञानाग्नि में। तब जाके हमें शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये जो वो प्रयोग होता है उसके अंदर दादा भगवान बताते थे कि वर्ल्ड का सबसे कीमती प्रयोग ये है कि जहां पे हमारे अंदर शुद्धात्मा पद खुला होने का अनुभव करवाने के लिए जो भी अंतराय रूप होते हैं, वो सभी कर्मों को भस्मीभूत करते हैं उसके अंदर। तब जाके होता है। तब जाके होता है, ऐसे नहीं होता। ये हमें ऐसा लगता है कि हम 1 घंटे 2 घंटे बैठे और हमें प्राप्त हो गया। नहीं, वो बहुत बड़ा प्रयोग है। और उसके साथ दादा भगवान बताते थे कि इसलिए दादा भगवान बताते, मैं जैसा बोलूं वैसा बोल जाओ, उसको समझने का प्रयत्न मत करो। अभी ये दवाई दे रहा हूँ वो सीधे उतार दो, वो बाद में समझ में, वो अपना काम करते जाएगी। हाँ, वही कर रहे थे। बाकी तो समझ में आता ही नहीं था, अभी बाद में अभी आ रहा है। हाँ, वो तो जैसे जैसे साल जाएंगे ना वैसे वैसे वो चीज समझ में आएगी कि क्या करके दिया है दादा भगवान ने। तो पहले जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान दिया ना, तो उसके पहले वो हो ही नहीं सकता था। अपने एक ही साथ में थे, तो अहंकार के साथ में, तो अहंकार पूरा निकाल लिया। वो क्या है तो क्या नहीं होता था ऐसा नहीं है, लेकिन
ये अभी जो पंचम आ रहा है उसके अंदर मन वचन का है कि एकता ने उसके आधार पर बताया, रेफरेंस टू बताया दादा भगवान। और जब तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा जो चलता था, तब वही मार्ग से अहंकार से जागृत होते 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 सब चीजें वन बाय वन संयम में आते 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 फिर अंतिम में शुद्धात्मा पद खुला होता था अंतिम में। हाँ, और हाँ। हमें ये कृपा से मिला, इसलिए पहले शुद्धात्मा पद खुला हो गया हमारा। और तीसरे चौथे आरे में क्या व्यवहार को क्लियर करते 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 जाते तब जाके निश्चय खुला होता था। अभी हमारा निश्चय खुला हो गया, अभी व्यवहार को अभी शुद्ध करने का है, व्यवहार को अभी प्योर करने का है, और इसीलिए आज्ञा दृष्टि दिया कि निश्चय स्ट्रांग होता जाएगा और व्यवहार का निकाल होता जाएगा। यानी अंदर जो भगवान खुले है वो देह भी इतना प्योर हो जाएगा कि ये मंदिर बन जाएगा देह। इसलिए दादा भगवान बताते थे ना, अंबालाल मुर्जीभाई पटेल क्या है, तो कि ये मंदिर है, और उसके अंदर कौन खुले हुए थे कि दादा भगवान प्रकट हो गए। 14 लोक का नाथ। हाँ, तभी हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो अहंकार निकाल लिया तो अभी शुद्ध आत्मा हो गए, तो अभी किसी चीज में अटैच नहीं रहना, निर्लिप्त रहना है। अटैच नहीं रहना, निर्लिप्त रहना, ऐसा क्या है? क्या जी? अटैच नहीं रहना, निर्लिप्त रहना, तो कि निर्लिप्त रहना वो ज्ञान की दशा है। और अटैच नहीं रहना तो वो जो आज्ञा दृष्टि का उपयोग हम करेंगे ना, उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में कहीं अटैच नहीं रहेंगे। अच्छा, 5 आज्ञा अप्लाई करने। हाँ, जैसे जैसे 5 आज्ञा समझ में आती जाएगी, उसके परिणाम फल स्वरूप कहीं पर भी हम अटैच नहीं रहेंगे। बराबर। और अभी दादाजी ने ज्ञान दिया, संकेत प्राप्ति हो गई, तो इसलिए अभी नया कर्म बनना बंद हो गया, नया कर्म बनता ही नहीं है। हाँ, वो संकेत प्राप्त हुआ इसलिए ना, इसीलिए संकेत प्राप्त हुआ ना, इसलिए हमें शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुआ ना। तो जो मूल कर्म का जो चार्जिंग पॉइंट था वो चला गया, अज्ञान जो था वो चला गया। कौन सा अज्ञान? तो कि मैं संतोष हूं, वो जो अज्ञान था वो चला गया। अभी उसकी जगह पे क्या ज्ञान फिट हुआ? तो कि भाई रिलेटिव पॉइंट से मैं नामधारी हूं। रिलेटिव पॉइंट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज नहीं आ रहा है? आया आवाज अब? हाँ, अब आया। हाँ, जय सच्चिदानंद। अपने संतोष आनंद जी, हेलो। हाँ, एक फोन આવતો હતો એટલે। ये पढ़ो, ये जानकारी अच्छी है। दियो। हमारे लिए जो अच्छा है सब दियो। संतोष आनंद जी, ये जो वो जो 10 आश्चर्य की बात थी ना, वो बताए। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद गौशाला ने उपसर्ग किया था। जो तेजोलेसिया छोड़ी थी ना गौतम स्वामी गौशाला ने महावीर भगवान के ऊपर, तो कि केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग आया, तो कि वो आश्चर्य था। फिर महावीर स्वामी के गर्भ का संक्रमण, तो कि महावीर भगवान का जो पहले गर्भ धारण हुआ था वो ब्राह्मण के वक्त हुआ था, लेकिन तीर्थंकर भगवान का गर्भ नियम से क्षत्रिय के गर्भ में होना चाहिए। तो फिर देव लोगों को पता चला, तब वो गर्भ का चयन किया
तो कि वो वहां से उसको क्षत्रिय के वहां पे लेके गए, त्रिशला माता के गर्भ में लेके गए। फिर महावीर स्वामी की प्रथम देशना निष्फल गई। तो महावीर भगवान ने जो केवल ज्ञान होने के बाद पहली देशना देते थे, वो देशना निष्फल गई। फिर सूर्य और चंद्र अपने मूल विमान में महावीर स्वामी की देशना में आए थे। यानी महावीर भगवान की जो देशना चल रही थी, तब सूर्य और चंद्र अपने विमान में बैठ के आए थे। यही पहली देशना में? पहली देशना में। अच्छा। तो वहां पर मनुष्य नहीं थे, इसीलिए वो निष्फल गई बताई। फिर भवनपति के देव ऊपर के देवलोक में नहीं जाते, तो भी चरेंद्र सौंदर्म देवलोक में गया। यानी भवनपति जो देवलोक होते हैं, वो ऊपर के देवलोक में नहीं जाते हैं। तो ये भी एक आश्चर्य था, ऐसा बता रहे। स्त्री वेद में तीर्थंकर नहीं होते, तो भी मल्लीनाथ भगवान हुए। कि मल्लीनाथ भगवान जो तीर्थंकर हुए, वो स्त्री देह में हुए, वो भी एक आश्चर्य था। फिर कृष्ण वासुदेव का अपर कंका में गमन, दोनों वासुदेव के शंखनाद का मिलन। दो वासुदेव होते हैं, वो एक ही खंड में कभी इकट्ठा नहीं होते। एक आश्चर्य था कि दोनों का शंख था, सुनाई दिया था, यानी उनकी उपस्थिति हुई थी ऐसे। हाँ। फिर हरिवंश के कुल की उत्पत्ति, वो नहीं आइडिया हो साहिब जी? नहीं, मुझे भी नहीं आइडिया, वो तो देखना पड़ेगा, देखेंगे आगे, लेकिन हाँ। फिर 500 धनुष की काया वाले 108 एक साथ मोक्ष में नहीं जाते, तो भी आदिनाथ आदि अष्टापद पर्वत के मोक्ष में गए। फिर 10वां, भगवान सुविधिनाथ के शासन काल में असंयति की पूजा, वो असंयति पूजा वाला भी ध्यान में नहीं है साहब। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है। और 11वां दादा भगवान ने बताया कि अक्रम विज्ञान वो 11वां आश्चर्य। असंयति पूजा भी आश्चर्य। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। कौन है भाग्यशाली? संतोषानंद जी। हाँ जी। चंद्रा जी हीरानंदानी। चंद्रा बहन, या बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे को प्रतिक्रमण के बारे में पूछना है। दादाजी बोलते थे कि अगर कोई भी कर्म में आपने साइन किया तो नेक्स्ट जन्म में जन्म लेना पड़ता है। अगर साइन किया तो ज्ञातदृष्ट रहे तो जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो जो प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें तो होता है ना कि मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, तो उसको राइट वे में कैसे करना चाहिए प्रतिक्रमण, जो उसका मालकी भाव नहीं बने? ऐसा है कि बेसिक हमें प्रतिक्रमण पहले समझना पड़ेगा। प्रतिक्रमण हम किसको बोलते हैं? जहाँ रिपीटेशन होती है, लगता है कि हमारे मन वचन काया से किसको हर्ट हो गया। हाँ, तो क्या उसको अतिक्रमण बोलते हैं। किसी को दुख पहुंचाना उसको अतिक्रमण बोलते हैं। हाँ। और उसके विरुद्ध में चलना, यानी मुझे किसी को दुख नहीं देना, उस और चलना, यानी वहां पे तो वो उसको जो उल्टी दिशा में चले थे और सीधी दिशा में चले, उसका नाम प्रतिक्रमण बोला जाता है। Okay. हमें जाना है
बॉम्बे और दिल्ली की गाड़ी में बैठ गए और हमें पता चला कि ये तो दिल्ली की गाड़ी है और उतर के वापस हम बॉम्बे की गाड़ी में बैठ गए, तो वो प्रतिक्रमण हो गया। तो वो पर ये प्रतिक्रमण, हाँ, प्रतिक्रमण यानी क्या है, तो कि जो उल्टा चलते हैं मोक्ष के पथ से उल्टा चलते हैं तो वो अतिक्रमण बोला जाता है, और मोक्ष के पथ में आ गए तो वो प्रतिक्रमण हो गया। और ये हो सकता है कि व्यवस्थित शक्ति अगर जैसे हम कर्ता जितना व्यवस्थित शक्ति कम संजा होगा उतना ही यानी प्रतिक्रमण हमको ज्यादा करना पड़ता होगा। जैसे व्यवस्थित शक्ति होता है कि निमित्त निर्दोष है, कर्ता व्यवस्था वो स्वतंत्र करता नहीं, तो हम हमारी रिलेटिव विजन किसको कर्ता देखती है। तो मतलब जितना जितना व्यवस्थित शक्ति पक्का होगा तो उतना उतना उनका अतिक्रमण कम हो सकता है, राइट, और प्रतिक्रमण भी कम हो सकता है। व्यवस्थित आज्ञा दृष्टि हाजिर हो गई तो अतिक्रमण रहता ही नहीं है। हाँ, राइट, आज्ञा दृष्टि हाजिर हो गई यानी अतिक्रमण रहता ही नहीं वहां पे, राइट। हाँ, तो अतिक्रमण नहीं तो प्रतिक्रमण भी होएगा, राइट। हाँ, या वही इसलिए दादा भगवान ने बताया कि आज्ञा दृष्टि के अंदर सब कुछ आ गया। हाँ, हाँ, तो दृष्टि को ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करना चाहिए कि निमित्त निर्दोष है, कोई स्वतंत्रता करता नहीं है, तो विजन को प्रोटेक्शन में रहेगा, राइट, अतिक्रमण नहीं रहेगा। और प्रतिक्रमण में अगर सेपरेट भाव करके कराते हैं अपने को, फाइल 1 को अलग से कराते हैं तो लाइक मालकी भाव नहीं बनते। ऐसे करेक्ट है? ऐसा है कि आज्ञा दृष्टि का जैसे जैसे उपयोग करेंगे ना, तो कि व्यवस्थित शक्ति करता है तो कहाँ पे है, तो कि कोई हमें अपमान देता है तो वहां समझना है कि व्यवस्थित शक्ति करता है, लेकिन फाइल नंबर किसी का अपमान करता है तो वहां पे क्या बताना है कि भाई ये तेरी गलती है, तो वहां पे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान फाइल नंबर 1 को करवाना है। पर व्यवहार में अगर समझो व्यू पॉइंट नहीं मिलती है तो वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो अपनी गलती है फाइल में जमा कर लो। पर अगर समझो महात्माओं से या कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो समझो टैली नहीं होता है इन्हें, तो वहाँ पे मन चलता है, तो उसको कैसे समाधान ले? व्यवहार में तो बोलते निमित्त निर्दोष है, पर अपने को डाउन करके क्योंकि हमको मोक्ष में जाना है तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। पर जहाँ ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो कोई दोनों की टकराती है समझो, तो उस मन ने सब नहीं करता है, लगता है कि वो अपनी जगह राइट है, लेकिन फिर भी रिपीटेशन चलता है तो वो हमारा अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए ये इसका सॉल्यूशन दादा भगवान ने एक सेंटेंस में दिया कि वो उसका व्यू पॉइंट है। अगर उसका व्यू पॉइंट में समझ में आ जाएगा ना, तो ये अंदर जो ये जो बातें जो है ना वो सब समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये अगर हम समझते हैं कि उसकी व्यू पॉइंट है, उसकी लेवल ऊंची या नीचे वो नहीं है, पर उसकी व्यू ऐसी है, हमारी व्यू पॉइंट अपनी है, लेकिन अगर वो इंसल्ट वे में हमको महात्मा इंसल्ट वे में हमको ये करते हैं ना तो भाव बिगड़ते हैं। तो वहाँ पे अपना समझ में इतना सॉल्यूशन ख्याल है। दादा भगवान से प्रार्थना होती है, दादा भगवान समाधान दीजिए कि ज्ञान मार्ग में है कि हमको बट तो वहाँ पे समाधान थोड़ा टाइम ले लेते हैं। वो तो क्या है कि अभी हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है और दादा भगवान को विज्ञान जो प्राप्त हुआ है ना, वो लौकिक मान्यता और लौकिक दृष्टि से अलग मिला हुआ है। हाँ। तो वो जो पिछली दृष्टि जो पिछला जो ज्ञान लेके आए हैं वो बार बार खड़ा हो जाएगा। हाँ। कि अगर ऐसा तो थोड़ी होता है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी चलना चाहिए। वो पिछला अनुभव है, पिछला जो अज्ञान दृष्टि वाला जो भाग है वो बार बार खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए दादा भगवान ने ये सब बातें बताई, क्योंकि इसीलिए प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, क्योंकि ये अंदर रहेगा, ये थर्मोमीटर के स्वरूप में, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी गलती है। हाँ, गलती ये नहीं ऐसा नहीं होता ना। सपोज मैंने जैसे आपसे कुछ कंफर्म किया कि व्यवस्थित शक्ति जितना पक्का होएगा
उतना प्रतिक्रमण कम होएगा, प्रतिक्रमण हाँ। कम होएगा उतना, ये नहीं। तो अगर वही दूसरा हरि की अपनी स्थिति है, तो अगर किसको बोला कि व्यवस्थित जितना पक्का होएगा उतना, तो बोला प्रतिक्रमण का व्यवस्थित शक्ति से क्या लेना देना, और लाइक आई फील इट्स इंसल्टिंग टाइप। तो उस टाइम मैंने गलत मैं नहीं कह सकती, विनय पूर्वक उनको माफी ले सकते हैं, हाँ सॉरी मेरी गलती है, लेकिन माइंड में जो अंदर में चलता रहता है अतिक्रमण कि कैसे हाँ। कांटेक्ट है, तो वो जैसे जब तक वो चलता है तो भाव बिगड़ा, तो नेक्स्ट जन्म भी बिगड़ेगा ना, मेरा भी नहीं, बिगड़ेगा, ऐसा सामने वाले का। ऐसा है अभी हमें जो आज्ञा दृष्टि प्राप्त हो गई ना अभी, हाँ, हाँ। तो अभी नया जन्म की बात जो है वो आज्ञा दृष्टि के फल स्वरूप से ही आएगा। अच्छा। अगला जन्म जो है वो आज्ञा दृष्टि के फल स्वरूप से ही आएगा। जितनी जितनी आज्ञा दृष्टि पक्की होती जाएगी और उसके आधार पर जो पुण्य का जमा होगा, वो मोक्ष रूपी पुण्य जमा होगा। हाँ, और हाँ। वो मोक्ष मार्ग में हमें आगे ले जाएगा। लेकिन ये जो अंदर थोड़ा बिगड़ा, हाँ, तो वो क्या हुआ, तो के फाइल का निपटारा नहीं हुआ, हाँ। आज्ञा दृष्टि का उपयोग नहीं हुआ, फाइल का निपटारा नहीं हुआ, तो उतना थोड़ा कच्चा रहेगा, वो वापस भुगतना पड़ेगा। तो उसका समाधान कैसे ले? यानी अभी नया वर्ष जो है, हाँ, हाँ, तो समाधान कैसे लेना है, तो कि दादा भगवान इसलिए सिंपल से बताते थे हाँ, कि अनंत अवतार से हमने हमारे अहंकार को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं करके अज्ञान दृष्टि में इतना स्ट्रॉन्ग किया है, तो ऐसे तो वो जाएगा नहीं। हाँ। तो कि जैसे जैसे अपमान मिलेगा वैसे वैसे वो घिसता जाएगा, और नहीं नहीं, यहाँ घिसते पे सॉरी फिर वो सॉरी, यहाँ पे मेरा जो जिससे छूटना है, समझो कोई थोड़ा सीनियर है, अब उनकी मान्यता है मैं सीनियर हूँ, और मेरे को विनय भी रखना है, और वो उनकी दृष्टि है कि मैं राइट, मेरी व्यू पॉइंट ज्ञान के प्रति रॉन्ग है, और मेरे को अंदर में लगता है कि दादा हमने आपकी तरह से सुना है जो भी है, तो लगता है कि हमारे लिए विजन क्लियर है कि ये ना समझो ये पॉइंट है, हम अपने हिसाब से राइट है, लेकिन उनसे कभी कभी आते हैं ना, तो वो उससे उठ नहीं पाते, दादा भगवान से शक्ति की दादा भगवान शक्तियां दो, पर उठ नहीं पाते हैं कि विनय तो बाहर से है लेकिन अंदर में चलता है तो वो भी गलत है, तो इसलिए अंदर जो चलता है वो गलत है, वो समझ में आया ना, वो ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो समझ में ही नहीं आता है कि ये मैं गलत चल रहा है। हाँ। और दूसरा उपाय जो आप बोल रहे हैं दादा भगवान से शक्ति मांगना, वो बेस्ट उपाय है, क्योंकि उनके वो शक्ति के स्रोत है। जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि ये संजोग के अंदर में शक्ति कम पड़ रही है, तो दादा भगवान से शक्ति मांग के आगे बढ़ने का। और साथ में एक एग्जांपल आप समझ में रखोगे तो बहुत व्यवहार के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती है, वो माइनर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। दादा भगवान इस दशा में बैठे थे, जो पहाड़ की टोच बोला जाए, पर्वत की टोच बोला जाए, वहां पे वो बैठे थे, और हम तलिए में थे, फिर भी वो कैसे हमारे साथ व्यवहार किया, वो कैसे काउंटर कुली रख के हमारे साथ बातें की, हमें प्रेम से रखा। तो कि सिर्फ ये समझ में आ जाए ना थोड़ा थोड़ा, तो भी जगत के बाकी के जीवों के प्रति हमारे अंदर जो चलता है ना, वो अपने आप समन होता जाएगा। पर ये बोगटो का कारण क्या, ईगो, हमारा ईगो है या बिलीफ सिस्टम क्या, ये नहीं है जो महात्माओं से भी हमको हर्ट होता है, वो हमारा परमानेंट निकलने के लिए क्या रास्ता है? वो डिस्चार्ज ईगो ही बोलते हैं, लेकिन हिसाब बोला जाता है उसको। अच्छा, हम जो हिसाब लेके आए ना, वो अपने हमें अपना फल देने के लिए आता है, छुड़ाने के लिए आता है, कि भाई ये महात्मा है, ये घर के व्यक्ति ये महात्मा है, तो उसके प्रति हमारा पूर्व में ऐसा हिसाब बंधा है, इसलिए हम इकट्ठा होते हैं, वो हिसाब चुकता करने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्योंकि महात्मा भी मिलते हैं तो वो भी हिसाब चुकता करने के लिए ही मिलते हैं।
पर जहाँ तक ये नहीं, कभी कभी देखो आप तो जगत कल्याण के लिए आते हैं, उनकी भावना ये होती है, और जो महात्मा कहते हैं सीखने के लिए होता है कि एक स्टेप आगे बढ़े। पर कभी कभी उसमें भी व्यवहार में ऐसे हो जाता है कि आप पुत्र से समझो कोई ऐसा शब्द निकल गया जो महात्मा हर्ट हो गया, होना नहीं, पर प्रैक्टिकल में कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो जन्म तो दोनों का बेहेगा, वो कर्म का फल तो दोनों को आएगा, क्योंकि वो तो जगत कल्याण में आप पुत्र समझो लगा कि हमने तो जगत कल्याण किया, सबके लिए ये किया, लेकिन किसी को हर्ट हो गया जाने न जाने में, और महात्मा भी पकड़ के बैठा है कि उसने निमित्त उसको मनाता है कि इससे क्यों बोला। तो वो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। जैसे एक बार आप पुत्र से पूछा कि मोक्ष की क्या वैल्यू है, कि जो चीज की वैल्यू होती है तो वो बार बार उसके लिए रिपीटेशन होती है, कि हम सत्संग में आते हैं कि और हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि आप नहीं समझोगे मोक्ष यानी आपको जगत में मीठा लगता है, तो ये डायरेक्ट अटैक होता है ना, तो ईगो को हर्ट होता है। तो उस सिचुएशन में व्यवहार होता है तो अपने को मोड़ लेते थे कि चलो उनकी व्यू पॉइंट अपनी है, ये है। तो वहां पे तो धरती खिसक जाती है कि अरे मोक्ष के लिए आते हैं और बोलते हैं कि मोक्ष जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, और ऐसे शब्द यानी। तो जब तक हमारा भाव बिगड़ता है तो आप पुत्र तो अनजान है कि वो तो जगत कल्याण के लिए, उनकी भावना गलत नहीं होगी, हर्ट करने की नहीं, तो थोड़ा वहां पे नहीं उठ पाते हैं। ऐसा है कि जो आप दादा भगवान बहुत बहुत सिंपल शब्द में बताते थे कि अपने अपने कोई घर के अंदर गए जो 10-12 साल बंद था, घर में गए तो घर के अंदर क्या होगा, धूल जमा होगा ना सब जगह पे। बहुत धूल होएगा, राइट। और वहां पे हमारा कोई कोट लटका खिटी पे टांगा हुआ है तो उसके ऊपर क्या होगा, बहुत धूल होएगी, उसके ऊपर भी धूल होगा ना। तो वो कोट को साफ करना है तो कैसे करेंगे हम, तो क्या उसको झटकना पड़ता है, राइट। तो झटकना पड़ता है तो क्या हम कोट के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं? नहीं। तो क्या उसको झटकेंगे तब जाके उसके ऊपर से धूल जो है जमी हुई है वो निकलेगी। तो क्या ये निमित नैमितिक व्यवहार होता है। तो क्या सामने वाले के अंदर कितनी धूल जमा है उस हिसाब से निमित जो इकट्ठा हो उस आधार पे वाणी निकलती है। तो ये अपने को ऐसा लगता है कि डायरेक्टली ऐसा बोल दिया, तो कि नहीं, उसके पीछे कुछ कॉज है, बिना कॉज के ऐसी वाणी नहीं निकलती है। और वो वाणी सुन के हम बैठ जाते हैं, उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम वो बैठ के पकड़ के बैठ जाएंगे तो हम अटक जाएंगे। वो उस पे बहुत टाइम जाता है, कभी कभी बहुत बाहर से विनय बहुत होता है लेकिन अंदर बार बार चलता है। ये लाइक हाउ, ये नहीं कैसे बोल सकते हैं कि लाइक बार बार लंबे समय तक चलता है। हमने अंदर डिजाइन बना दी है, हमने खुद ने अंदर डिजाइन बना दी है कि आपदा पुत्रों के ऐसे बात करनी चाहिए, महात्माओं के ऐसी बात करनी चाहिए। तो वो हमारी डिजाइन हमको परेशान कर रही है, उनकी बातें परेशान नहीं कर रही है हम। राइट। तो वो डिजाइन तोड़ना पड़ेगा हमारा। तो उसके लिए दादा भगवान से ही प्रार्थना करना पड़ेगा, दादा भगवान से ही शक्ति मांगनी पड़ेगी। अगर समझो आप पुत्र से भी समझो कुछ यानी शब्द मिले यानी लाइक जो हमको ईगो को शायद पसंद नहीं आया, तो वो भी हमारा हिसाब है तभी, क्योंकि वो बोलते हैं टैब रिकॉर्डर है कोई, वो स्वतंत्र करता नहीं टैब रिकॉर्डर, तो वहां पे भी क्या वो तभी भी निर्दोष है यानी। हमें कुछ भी मिलता है तो वो हमारा हिसाब के अधीन हमें मिलता है, हिसाब के अधीन। राइट। दादा भगवान कविराज क्या बताते थे कि माथे बूट मुकावे तो भी ना लागे अपमान। उनके जो जूते थे वो सर पे रखवाते थे तो भी महात्माओं को अच्छा लगता था। वो उनका जूता मारते थे महात्माओं को तो भी अच्छा लगता था। दादा भगवान किसी को मुआ बोले तो भी उसको अच्छा लगता था। दादा भगवान इस अल्टीमेट यानी वो तो सिद्ध पुरुष है,
उनका तो यानी हाँ। नेचुरली भले मन भी चलेगा, लेकिन पता है कि हमारा कल्याण मोक्ष के लिए वो जरूरी है, ईगो तो झुकेगा ही है ना। हाँ। पर जहाँ लेवल हाँ, जहाँ लेवल सेम लेवल होती है ना महात्मा की, तो अगर वो इंसल्ट के नाम में हमको डाउन करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे टाइम लग जाता है। समझ तो नहीं आता कि यही समाधान समझना क्या है कि यही हाँ, समझना ऐसा। है कि हमारी दृष्टि में कंपैरिजन है अभी। हाँ, ये हाँ, यहाँ right, पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, वो हमारी दृष्टि में कंपैरिजन है। वो कंपैरिजन निकल गई, हमारा काम बन जाएगा। हाँ, 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 वो कंपैरिजन निकल गई, ये आपका हाँ, पुत्र है, ये दादा भगवान है, वो कंपैरिजन है। दशा को पकड़ो आप, हाँ, दशा राइट को राइट पकड़ो। हाँ, राइट राइट जब या दशा को पकड़ोगे आप, तो सब कंपैरिजन, सब जो अगड़म बगड़म है, सब निकल जाएगा। हाँ, ये हाँ, अभी हाँ, आपका पुत्र है, लेकिन वो कौन हाँ, सी दशा में, दशा पकड़ो आप। हाँ, हाँ, राइट, ये सही बात है। मतलब आप सुबह को दशा भी पकड़ लोगे हाँ, कि ये कौन सी दादा भगवान ने उनके वारसदार बताए आपका पुत्र को, तो कौन हाँ, सी दशा पर है वो। हाँ, अभी हम देह के रूप में अलग है, अलग देखे वो बात अलग है, लेकिन तत्व के रूप में हाँ, हाँ, वो हाँ, राइट, हाँ, तो वो दशा को आप देखोगे ना, तो फिर हाँ, ये हाँ, कुछ भी अड़चन नहीं आएगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो सुबह सुबह को नवीनानंद जी बहुत अच्छा बोला कि जो भी आता है संजोग, तो हमारा लिए पैरामीटर है। तो हाँ, व्यवहार वो हम व्यवहार में लगाते थे, लेकिन जो सत्संग में भी जो भी संजोग मिलते हैं, तो हमारी कच्चाश पता चलती है कि हमारी रिलेटिव दृष्टि है, या हाँ, ट्विटर भी देखा तो यानी रिलेटिव दृष्टि देखा, शुद्धात्मा नहीं देखा। तो हाँ। ये कच्चाश पकड़ में आई। इसके लिए थैंक यू। और जय एक क्वेश्चन सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 4 बजे कीर्तन भक्ति का प्रोग्राम है, दोबारा आके प्रश्न करिएगा। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। संतोष आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं, चंद्राबेन आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सव्व पावक पणासणो, सव पावक पनासनो, मंगलाणम च संवेसिम, मंगलानम च सर्वेसिम, परमम हवै मंगलम। परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।